नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। देश में एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से नया फास्टैग पास सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत यात्री अब 3,000 रुपए में पास बनवा सकेंगे। यह पास 1 साल तक वैलिड रहेगा। इस पास से वाहन मालिक 1 साल या 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों का सफर और भी आसान होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार निजी वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी, जिसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। ये पास सिस्टम 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस पास के जरिए निजी वाहन मालिक नेशनल हाईवे पर कम लागत और परेशानी मुक्त यात्रा कर पाएंगे। इस पास के तहत वाहन मालिक 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 200 बार टोल से गुजर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर बताया कि ये सुविधा विशेष रूप से गैर व्यावसायिक वाहनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवे पर सुगम और निर्बाध यात्रा को मुमकिन बनाया जा सके। गडकरी ने बताया कि इस पास के लिए जल्द ही NHAI और MORTH की वेबसाइट और राजमार्ग यात्रा ऐप पर एक अलग लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके जरिए वाहन मालिक पास बनवा सकते हैं। नवीनीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जा सकेगी। तो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो ये केवल 15 रुपए हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपए भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपए में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपए की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। वहीं फास्टैग एनुअल पास स्कीम पर सीएम नायब सैनी ने धन्यवाद करते हुए पोस्ट किया है। सीएम ने कहा कि यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया और कहा, निजी वाहन चालकों के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और देश भर के लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। टोल टैक्स क्या होता है? टोल टैक्स एक प्रकार का शुल्क है जो आपको सड़कों, पुलों या सुरंगों का उपयोग करने के लिए देना होता है। ये टोल टैक्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वसूला जाता है। टोल टैक्स का इस्तेमाल सड़कों, पुलों और सुरंगों के रखरखाव के लिए किया जाता है। टोल टैक्स 2 प्रकार का होता है, STX और NTX। STX स्टेट हाईवे टोल टैक्स, एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर ये टैक्स वसूला जाता है। NTX नेशनल हाईवे टैक्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर ये टैक्स वसूला जाता है। फास्टैग क्या है? देश में टोल टैक्स फास्टैग से वसूला जाता है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है और इसे गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। ये वाहन चालक के बैंक खाते या फास्टैग वॉलेट से अटैच्ड होता है। इसे लगाने से व्हीकल का टैक्स पेमेंट टोल प्लाजा पर बिना रुके हो जाता है। नया टोल टैक्स प्लान क्या है? फास्टैग के लिए मिलेगा सालाना पास का ऑप्शन। सालाना पास की कीमत 3,000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये 1 साल के लिए या 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा। फास्टैग टैक्स वसूली में पास की जरूरत क्या है? फास्टैग से हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं। नए प्लान के तहत साल भर का पास 3,000 रुपए में बनेगा या 200 ट्रिप्स तक टोल फ्री घूम सकेंगे। ये पास टोल सिस्टम को और ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा, लेकिन ये पास देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर काम करेगा। बहरहाल, इस घोषणा से लाखों निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका सफर न केवल तेज होगा बल्कि ज्यादा सहज और तनाव मुक्त भी रहेगा।
तो देखिए, ऐतिहासिक पहल हम इसे कह सकते हैं, जो 15 अगस्त 2025 से ये सिस्टम जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब इस सिस्टम से लोगों को क्या कुछ फायदा होगा, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, नए पास सिस्टम से क्या कुछ फायदा रहने वाला है, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि फास्टैग जो है वो 3,000 रुपए में पास बन जाएगा और इससे यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ये फास्टैग सिस्टम होता क्या है और इससे यात्रियों को क्या कुछ फायदा होगा। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया साधना। यहाँ पर जो है फास्टैग सिस्टम, एक चिप लगी होती है, जिस चिप को जो है जो इंस्ट्रूमेंट होता है टोल पर, वो उसको रीड करता है। उसके बाद जो उसकी माफिक फीस होती है वो उसी अकॉर्डिंग जो उसकी फीस कटती है, यानी ट्रिप के हिसाब से फीस कटती है। हालांकि लोगों को लंबी कतारों में भी लगा रहना पड़ता है। कई मरतबा देखा होगा कि टोल पर टोल कर्मियों के बीच जो है कई मरतबा जो है फास्टैग से पैसे कटते नहीं है। तो ऐसे में जो है जब रिचार्ज नहीं होता या ब्लैकलिस्ट होता है तो उनको अच्छी खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में रिचार्ज का ना केवल झंझट खत्म होगा, बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक साल में जब जो वाहन चालक है, निजी वाहन चालकों की यहाँ पर बात की जाती है, जीप, कार या वैन, उसकी बात की जा रही है, जहाँ पर निजी वाहन चालकों को महज 3,000 रुपए में, हालांकि राशि ज्यादा नहीं है, जिस हिसाब से जो टोल टैक्स लगते हैं उसके माकूल जो है राशि ज्यादा नहीं है, महज जो है 15 रुपए टोल क्रॉस करते हुए जो है चार्ज लगेंगे। हालांकि चाहे हरियाणा की बात करें या फिर उससे इतर दूसरे राज्यों की बात करें, जहां पर अच्छी खासी जो है अमाउंट पे करनी पड़ती है वाहन चालकों को। कई सारे टोल प्लाजा ऐसे हैं जहां पर 150 से 200 और 225 तक जो है राशि उनको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अब ट्रिप के हिसाब से लोगों को राशि देनी होगी, यानी 3,000 रुपए में सालाना एक साल के लिए 3,000 रुपए में 200 ट्रिप, यानी 200 मरतबा आप टोल क्रॉस जो है कर सकते हैं, टोल पर जा सकते हैं। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर बात करें तो करीबन 15 रुपए प्रति ट्रिप जो है वो पड़ता है। हालांकि देखा जाता है अक्सर किसी भी टोल का जो चार्ज है, किसी भी टोल पर जो राशि है, वो शुल्क जो देना पड़ता है, उसकी अदायगी एटलीस्ट अगर बात करें 50 या 60 रुपए कम से कम मानी जाती है। अगर उस 50 रुपए के लिहाज से 200 ट्रिप का अगर हम राशि देखें तो 10,000 रुपए राशि पूरे साल की बनती है। अब इसमें जो राशि 3,000 रुपए देनी पड़ेगी, तो यूं कहा जा सकता है कि 7,000 रुपए की बचत भी वाहन चालकों को होगी। एक बड़ी बात यह है कि कतारों में जो है बार बार झंझट नहीं होगी। एक मुश्त जो है जब राशि देंगे तो उसके बाद जो है वो महज 15 रुपए की पर्ची, 15 रुपए उनका टोल कटेगा और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे, यानी ना ज्यादा समय लगेगा, ना ज्यादा पैसे की बर्बादी होगी। हालांकि एक मुश्त राशि जरूर उनको 3,000 रुपए के रूप में देनी पड़ेगी। तो एक बड़ी राहत जो है वाहन चालकों को यहाँ पर दी गई है। साधना, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वाहन चालकों को इससे राहत तो मिलेगी ही, साथ ही उनका जो सफर है वो आसान भी हो जाएगा। मैं लौटूंगी रवि आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, जो ऐतिहासिक पहल यानी कि 15 अगस्त 2025 से नया फास्टैग सिस्टम जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्या माना जाए कितना फायदा लोगों को होगा और सफर कितना आसान हो जाएगा इससे? देखिए साधना, NHAI जो है वो हरियाणा जो सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये ऐसी सड़कें जहां पर टोल लगता है, उनको टोल मुक्त करने की दिशा में बढ़ रही है। और ये उस दिशा में पहला कदम है कि जो पास जो बनाए जाएंगे, वार्षिक पास हैं, उस दिशा में ये पहला कदम इसलिए माना जा सकता है क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों बाद जो सड़कों पर जो टोल लगे हुए दिखाई देते हैं उनको हटा लिया जाएगा और NPR कैमरे जो नंबर प्लेट रीड करते हैं उनके जरिए ही फास्टैग जो है कटेगा। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी था कि सभी गाड़ियों पर फास्टैग हो। और जब इस तरह की रियायत दी गई है NHAI की तरफ से, केंद्र मंत्री की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो लोग अभी तक फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगाएंगे। इससे टोल कलेक्शन में जहां आसानी होगी, वहीं जो टोल प्लाजाओं पर जो लंबी कतारें लगती थी, भीड़ भाड़ रहती थी, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। दूसरा और जो बड़ा जो फायदा एक और जहां लोगों को ये मिलेगा कि जिन लोगों को ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं या लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और साल में लगातार वो कई बार ऐसी यात्राएं करते हैं जिसमें भारी भरकम टोल उनको चुकाना पड़ता है, तो यदि वो इस तरह का वार्षिक पास लेते हैं तो उनको काफी कुछ फायदा रहेगा क्योंकि इससे उनका जो टोल भुगतान है वो काफी कम होगा। दूसरा ये है कि ऐसे लोग
जो कम दूरी की यात्रा करते हैं, जिनको कम टोल देना चाहते हैं वो, लेकिन टोल बूथ के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको ज्यादा टोल का भुगतान करना पड़ता है। जब ये सिस्टम का अगला कदम होगा, जब एनपीआर कमरे लगेंगे, उसके बाद वो उतना ही टोल देंगे जितनी सड़क का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कई तरीके से लोगों को फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी। रवि जांगड़ा भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, हम इसी विषय पर चर्चा तो लगातार कर ही रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं कि इसके फायदे क्या कुछ होंगे। मैं अब यहाँ जिक्र भी करना चाहूंगी, क्योंकि दो तरह के टोल टैक्स होते हैं, एक एसटीएक्स और एक एनटीएक्स। यानी कि एसटीएक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर यह टैक्स लगाया जाता है, और जो दूसरा है यानी कि नेशनल हाईवे टैक्स, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगता है। इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस रहता है, रवि? देखिए, नेशनल हाईवे की अगर बात करिए, जो जिस तरह का शुल्क जो 3,000 रुपए का फास्टैग जो रिचार्ज किया जाएगा, 3,000 रुपए का ये फास्टैग मिलेगा, ये नेशनल हाईवेज पर मान्य होगा, नेशनल हाईवेज पर लागू होगा। अक्सर देखा जाता है स्टेट हाईवे पर जो है कम तर टैक्स जो है, ऐसे टोल प्लाजा बहुत कम तादाद में है जहां पर जो है इस तरह से टोल वसूला जाता है या टोल लिया जाता है। तो ऐसे में अधिकांशतः लोग जो जब सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो नेशनल हाईवे के जरिए, अधिकांशतः रोड अगर मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूं, नेशनल हाईवे संख्या 1 है, नेशनल हाईवे संख्या 9, 10 है, नेशनल हाईवे संख्या 344, तो नेशनल हाईवे संख्या 352, 152D, तो इस तरह के जो नेशनल हाईवे बनाए गए हैं वो ऑलमोस्ट जो है अधिकांशतः यूं कहा जा सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। स्टेट हाईवे कम है, कमतर है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं किए जाने की बात कही गई है। हालांकि अगर बात करें, लोग जितना सफर करते हैं उन लोगों के लिए जरूर जो है इस चीज का नुकसान हो सकता है। नुकसान भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको कम फायदा होगा। जो लोग कम सफर करते हैं, कम निकलते हैं बाहर, जिनको नेशनल हाईवे पर कम जाना पड़ता है, यानी महज जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड पर या स्टेट हाईवे पर जाते हैं, तो उनको इस बात का कम फायदा होगा। लेकिन जो लगातार नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, अगर 10 उनकी यात्रा भी होती है, तब भी एक तरह से ये वसूली होगी। माना जा सकता है कि लोगों के लिए जो है बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि एक जगह अभी महेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, गरोंडा के आसपास जो है जो टोल प्लाजा है, वहां पर 150 से 200 रुपए के बीच की राशि जो है वो ली जाती है। बड़ा हरियाणा के जो बड़े टोल प्लाजा हैं जहां पर ज्यादा राशि वसूली जाती है, उनमें एक माना जाता है उस टोल प्लाजा को भी। या फिर नेशनल हाईवे 152D की बात करें, जहां किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। केएमपी की बात करें, कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे एक्सप्रेस है, ईस्टर्न पेरिफेरल या वेस्टर्न पेरिफेरल की बात करें, वहां भी इसी तरह से किलोमीटर के हिसाब से जो है राशि वसूली जाती है, राशि ली जाती है। लेकिन जब लोग जाएंगे नेशनल हाईवे पर, जहां 50 रुपए राशि ली जाए, भले ही 50 रुपए की राशि वसूली जाए, भले ही 250 रुपए या 200 रुपए की राशि वसूली जाए, लेकिन उनकी अदायगी जो है 1 साल के लिए महज एक ट्रिप की 15 रुपए पड़ेगी। तो उससे उनको फायदा भी होगा, ज्यादा क्लेश भी नहीं होगा, ज्यादा जो है लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि मामूली बातों पर जो है देखा जाता है टोल प्लाजा पर अक्सर झगड़े होते हैं, खून खराबा भी होता है। ऐसे में इस तरह से लोग जो है, लोगों पर ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा खर्च उनको वहन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक मुश्त राशि जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन उसके अनेक फायदे होंगे। जिस तरह का फैसला जो है सड़क परिवहन विभाग के द्वारा अब लिया गया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जिस तरह से जो कल ऐलान किया गया था, उसके बाद से उन वाहन चालकों के लिए राहत की बात है जो कि नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं। उनके लिए सफर और भी आसान होगा और भी सुगम होगा। साधना, बिल्कुल रवि, माना जा रहा है कि लोगों के लिए काफी ज्यादा चीजें जो है वो आसान हो जाएगी। जहां पर 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए टोल टैक्स में ही पैसे जो है वो लग जाया करते थे, लेकिन अब अगर 3,000 रुपए में पास बनने जा रहा है, तो समझिए कि जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा सही भी रहेंगी और सफर जो है वो सस्ता भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, मैं रवि जांगड़ा जिस तरह से बात भी कर रही थी कि एसटीएक्स और एनटीएक्स दो तरह के टोल होते हैं, यानी कि अगर हम स्टेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि एक शहर से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो ये टैक्स वसूला जाता है। लेकिन यहाँ पर 3,000 रुपए का अगर पास बने जा रहा है और 200 ट्रिप मिलते हैं एक व्यक्ति को, तो कितनी सस्ती हो जाएंगी चीजें और कितना इफेक्ट पड़ेगा लोगों के जीवन पर? देखिए, सबसे पहले तो देखने की जरूरत है कि जो ये नियम या कहें कि जो नया निर्देश लेकर आए हैं,
ये स्टेट हाईवे पर लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी ये नेशनल हाईवे के लिए जो है सिस्टम नया लेकर आए हैं, ताकि जो फास्टैग से टोल की कलेक्शन है उसमें कुछ सहूलियत हो, कुछ वृद्धि हो। अभी जो स्टेट हाईवे के टोल हैं उनको लेकर क्या कुछ नियम रहेगा, क्या वो भी इसमें शामिल रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका फायदा जरूर ऐसे लोगों को मिलेगा जो यात्राएं ज्यादा करते हैं, जिनको ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है, खासकर ऐसे लोग जिनकी रूटीन में जो गाड़ी चलती है, और इसके अलावा जो टैक्सी चालक है उनके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जो कम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या उनको महीने में एक दो बार ही इस तरह से टोल के रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए शायद ये फायदेमंद ना रहे, क्योंकि वो पहले ही टोल का कम भुगतान करते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा टोल भुगतान करता है, जो लंबी दूरी पर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वाहन चालकों के लिए जरूर ये फैसला जो है उनको काफी फायदा पहुंचाएगा। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप जिस तरह से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टेट हाईवे टोल टैक्स पर ये चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, अगर मैं सही हूं तो। और नेशनल हाईवे टैक्स यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर मान्य होगी। तो कितना फर्क पड़ेगा अगर हरियाणा से कोई यूपी जा रहा है, तो क्या उसमें ये चीजें मान्य होंगी? से दिल्ली जाना चाहता है तो फिलहाल उसको जो टोल देना पड़ता है वो NH 44 की मैं बात कर रहा हूं। NH 44 पर उसको बस्ताड़ा में टोल देना पड़ता है करीब 195 रुपए। इसके बाद उसको पानीपत में LNT के फ्लाईओवर के लिए टोल देना पड़ता है 40 रुपए। और इसके बाद वो सोनीपत के जो मुरथल टोल प्लाजा है वहां पर भी करीब वो 115 रुपए टोल अदा करेगा। तो आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि यदि वो एक ही दिन में आना जाना करता है तो उसको करीब करीब ये लगा के चले हम कि 600 रुपए टोल की अदायगी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में यदि वो व्यक्ति महीने में 3 या 4 बार भी दिल्ली अप डाउन करता है तो उसके 2 से 3 हजार रुपए इसी उसमें लग जाते हैं। लेकिन यदि वो पास ले लेता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर के लिए उसको छूट मिल जाएगी, चाहे वो 120 चक्कर यानी कि 120 यात्राएं वो कर सकता है 3000 रुपए का टोल जो है एक मुफ्त भुगतान कर। तो ऐसे लोग जिनको लगातार जो है आना जाना पड़ता है, खासकर टैक्सी चालक, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा क्योंकि टैक्सी चालक लगातार जो है अपनी गाड़ियां चलाते हैं, उनको ज्यादा टोल देना पड़ता है, उनके लिए ये बेहद फायदेमंद रहेगा। हालांकि अभी ये निर्णय अभी देखने वाली बात ये होगी क्या ये कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा है कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो बात कही जा रही है 3000 रुपए के मंथली टोल की, उसमें शायद कमर्शियल व्हीकल या बड़े वाहन उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनका टोल बेहद ज्यादा होता है। ये जो दूसरे हल्के वाहन है, कार कहें या दूसरे जीप कहें, ऐसे वाहनों को इस श्रेणी में रखा जाएगा और उनको ही फायदा मिलेगा जो लोग ज्यादा यात्राएं करते हैं, जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनको ज्यादा टोल का भुगतान अभी फिलहाल की स्थितियों में करना पड़ता है। जी चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए जो ऐतिहासिक पहल 15 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है फास्टैग पास सिस्टम, इसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताइए कि ये जो सिस्टम है वो कहां-कहां लागू होगा और कौन कौन से वाहनों पर ये लागू होने वाला है। कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों को लेकर क्या वहां पर जानकारी दी गई है? जिस तरीके से देश में हम बात करें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जिस तरीके से उनकी गतिविधि सामने तो यही कहा है कि अब 15 अगस्त 2000 एनिमल जो है पास किया जाएगा, जिसकी कीमत भी है जो निर्धारित की गई है 3000 रुपए का वो वार्षिक पास रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करें एनिमल पास से तमाम निजी वाहन चालकों को जहाँ राहत मिलने वाली है, तो वहीं पर जिस तरीके से पहले तमाम जो लोग थे जिनके घर के आसपास जो टोल था, जब वहां से निकलते थे तो उनको अदायगी करनी होती थी, जिनके जेबों पर सीधा असर देखने को मिलता था। प्रतिदिन गुरुग्राम की खासतौर पर बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर $1.5 टोल टैक्स की बात करें तो 170 रुपए अदा करने पड़ते अप डाउन से, तो वहीं पर वापस टोल टैक्स की बात करें तो 250 से अधिक रुपए वहां पर एक चक्कर के जो है खर्च में पड़ते हैं, लोगों के जेब पर इसका असर पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से 15 अगस्त 2025 से जिस तरीके से नए नियम लागू होंगे तो कहीं ना कहीं निजी वाहन चालकों को राहत मिलती नजर आएगी और उनकी जेब पर भी इसका असर अब देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आमतौर पर बात करें तो जो लोग हैं कहीं ना कहीं दिन में 2 से 3 बार जो है टोल की तरफ जाते थे, वहां से आप वापसी आते थे, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं गुरुग्राम के जिनके प्रतिदिन की बात करें तो 500 से 700 रुपए जो है
टोल टैक्स की अदायगी में कहीं ना कहीं उनकी जेब पर असर पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से एनुअल में पास होगा और इसमें जो हम बात करें एनुअल पास के अंदर जिस तरीके से 200 पर आप आ जा सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद यदि आपकी अदर की यात्रा होती है तो उसमें आप अपना जो है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो तमाम पहलू पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब निजी वाहन चालकों को इससे राहत मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला इसको कहा जा सकता है। तो वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय मंत्री के जो फैसले को कहीं ना कहीं कराया और कहीं ना कहीं उनकी पूरे जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्लानिंग की गई है किस तरीके से निजी वाहन चालकों को राहत मिल सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि टोल टैक्स पर लंबी लंबी कतारें होती थी, साथ ही साथ कई बार कहीं ना कहीं झगड़े भी होते थे और हम झगड़े देखते तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ टाइम सीमा की लिमिट थी कि इस समय के बाद यदि आप रुकते हैं टोल पर तो आपको फ्री निकाला जाएगा। तो वहां पर भी अक्सर देखा जाए कि तमाम जो वाहन चालक के कहीं ना कहीं बहस करते हुए नजर आते थे। तो कहीं जिस तरीके का भी ये फैसला है तो राहत भरा इसको फैसला कहा जा सकता है और आम लोगों को कहीं ना कहीं इस फैसले से राहत मिलेगी और निजी जो वाहन चालक है उनके लिए कहीं ना कहीं ये सोने पर सुहागा जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक सौगात दी जा रही है 15 अगस्त। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो बल्लभगढ़ से संवाददाता रजत से सोदिया भी जुड़ गए हैं। रजत, देखिए ऐतिहासिक पहल के रूप में हम इसे देख रहे हैं, जो फास्टैग पास सिस्टम शुरू होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों को इसका फायदा होगा। कमर्शियल वाहन चालकों को फायदा होगा या फिर निजी वाहन चालकों को इसका फायदा होगा, और कहां कहां पर जाने में इसका फायदा रहने वाला है? जी साधना, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये फैसला है काफी अच्छा जो लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो फैसला लिया गया है, लोगों को तमाम जो फास्टैग के जो पैसे हैं वह चुकाने पड़ते थे, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को एक एनुअल पास लेने के बाद जो तमाम जो यात्राएं हैं वे एक तरीके से मुफ्त उन्हें करने के लिए मिलेंगी। और बात की जाए कि कौन से वाहन चालक जो है इसका लुत्फ उठा पाएंगे, तो प्राइवेट व्हीकल्स जो वाले हैं, निजी वाहन चालक हैं जो इसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। हालांकि कमर्शियल वाहनों को लेकर भी अभी बातें चल रही है, अभी देखेंगे कि आगे उनके लिए क्या निकल के आता है। तो वहीं अगर बात की जाए कि कहां कौन सी जगहों पर जो इस पास का है लुत्फ उठाया जा सकता है, तो बता दें आपको जो NHAI के जो तमाम टोल हैं वहां पर लोग जो है इस पास से फ्री निकल पाएंगे। तो वहीं इसके अलावा एक टर्म कंडीशन और जो है भारत सरकार के द्वारा रखी गई है कि लगभग 200 तक की जो यात्राएं हैं वह जो लोग हैं वाहन चालक हैं वे कहीं ना कहीं इससे मुफ्त जो है वह कर पाएंगे। तो वहीं आपको बताएं कि इसमें एक मेन चीज ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग एक जनवरी के नहीं निकलते, अगर देखा जाए तो अगर फरीदाबाद से लोग जयपुर जाते हैं तो फरीदाबाद से जयपुर तक के बीच में लगभग 5 जो टोल प्लाजाज हैं वह पड़ते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अभी 200 यात्राओं की जो जिक्र किया, तो जैसे जैसे एक टोल क्रॉस करेंगे तो वो 199 जो यात्राएं वह रह जाएंगी। तो यहाँ से और जयपुर तक के लिए जो 5 टोल प्लाजा हैं उन्हें जैसे ही वो क्लियर करके जाएंगे तो 195 जो यात्राएं हैं वह उनकी रह जाएंगी। तो यह समझने की काफी जरूरत है कि एक बार की दिन की मतलब एक बार निकलने वाली यात्रा नहीं, जितनी बार बल्कि आप टोल से निकलेंगे उसमें से उतना वो माइनस होता जाएगा। तो वहीं लगातार जो मैसेजेस के द्वारा है लोगों को ये भी बताया जाएगा कि जैसे अभी तक बताया जाता था कि कितने पैसे जो हैं उनके टोल में से कटे हैं और कितने अभी उनके फास्टैग में बचे हुए हैं, तो ऐसे ही ये जो 200 की लिमिट जो रखी गई है इसकी भी लिमिट उन्हें बताती जाएगी कि अभी उनके जो यात्रा हैं कितनी बची हुई हैं। जी साधना। चलिए रजत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।